जेईई मेन फेब अटेम्प्ट के बाद अब हमारा फोकस होना चाहिए अगले अटेम्प्ट्स में अपनी परसेंटाइल को बूस्ट करना। इसी पर्पस को सॉल्व करने के लिए एटीवी स्टार आप सभी के लिए लेकर आया है आरबीसी 3.0 बैच। आप सभी को मिलेंगे क्लासरूम लेक्चर्स डायरेक्टली फ्रॉम कोटा। फॉर मोर डिटेल्स कॉल अस नाउ। Welcome to ATP Star students. I am your only Anushka ma'am here to help you out with the shortest trick to find out the coordination number. सभी बच्चों को ये ट्रिक आई एम सो श्योर बहुत इजी लगेगी। क्यों? क्योंकि हम सीखेंगे 5 या 10 सेकंड के अंदर कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। बहुत सारे बच्चों को कोऑर्डिनेशन नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस में ना बहुत कंफ्यूजन होता है, बट आज आपकी ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व करने वाली हूँ एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू सी दिस वीडियो। एंड अगर ये आपको हेल्पफुल लगी है तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसा लगा ये ट्रिक सीखकर। जैसे जैसे आप अपने कमेंट्स करेंगे मुझे अच्छा लगेगा एंड आई विल ब्रिंग मोर सच ट्रिक्स फॉर यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या देखना है हमें आज हम फाइंड आउट करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, राइट। तो चलिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कोऑर्डिनेशन नंबर है क्या। कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत लेमैन लैंग्वेज में अगर हम समझे तो क्या है, एक एटम के क्लोज मतलब वो किस एटम के कांटेक्ट में है, डायरेक्ट कांटेक्ट में जितने भी एटम्स के वो है उसे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है। तो चलिए इसे समझ लेते हैं कि कैसे। अगर मैं यहां पर एक एटम की बात करती हूं, लेट अस से ये रहा एक एटम। इस एटम के डायरेक्ट कांटेक्ट में जितने भी एटम्स होंगे वही इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। यानी कि अगर हम यहां पर कांटेक्ट की बात कर रहे हैं तो इस एटम के डायरेक्ट कांटेक्ट में यहां पर मैंने क्या किया, 4 एटम्स बनाए, राइट। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4, राइट। तो ये हमें ये समझ आ गया कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। लेकिन ये फाइंड करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज हम क्या सीखेंगे, 5 या 10 सेकंड के अंदर फटाफट कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करना। उसके लिए हमें क्या सीखना है, एक छोटी सी चीज हमें सीखनी है कि डिस्टेंस एटम्स के बीच में कितना है वो फाइंड आउट करना। बेसिकली उनके सेंटर, यानी कि ये एटम का सेंटर और ये एटम के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है, अगर हमें वो फाइंड आउट करना आ गया ना तो हमारे लिए कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करना ऐसे चुटकी का खेल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अगर हम यहां पर देखें तो सबसे पहले हमें क्या सीखना है, दैट हाउ टू फाइंड कोऑर्डिनेशन नंबर बाय लुकिंग एट डिस्टेंस ओनली। सिर्फ डिस्टेंस देखना है और कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट कर लेना है। चलिए अब कैसे समझेंगे इसे देखते हैं। यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, चलिए यहां पर आ गया क्यूब। ऑब्वियसली सॉलिड्स का अगर टॉपिक है तो क्यूब तो आएगा ना, राइट। तो इसमें हम सबसे पहले क्या कंसिडर करेंगे, चलिए अगर हम यहां पर देखें तो हम कंसिडर कर रहे हैं एक एटम। ये एटम क्या है, ये हमारा रेफरेंस एटम है। इस एटम से हम सभी के कोऑर्डिनेशन नंबर्स फाइंड आउट करना सीखेंगे, राइट। अब मैंने क्या किया है, यहां पर ये मेरा रेफरेंस एटम है, इसके साथ अब मैंने डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर डिफरेंट एटम्स आएंगे, बट जो सेम डिस्टेंस पे है ना उनका मैंने सेम कलर रखा है, राइट। तो चलिए देखते हैं कैसे। अगर हम यहां देखें तो ये तो है एटम इन रेफरेंस, परफेक्ट, समझ आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर ये 3 एटम्स हैं तो आई वांट ऑल ऑफ यू टू स्टॉप द वीडियो और फटाफट मुझे बताइए कि इस तीनों एटम्स का डिस्टेंस हमारे रेफरेंस एटम से कितना है। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर वीडियो पॉज करके बताइए। चलिए अब अगर आपने डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया होगा तो आप सभी ने देखा होगा कि ये सब क्या है, फेस डायगोनल। अगर ये फेस है तो इस फेस के डायगोनल पे एटम्स प्रेजेंट है और इन सभी का डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा, रूट। अगर मैं इस डिस्टेंस को a कंसिडर करती हूँ, चलिए अगर हमने ये a डिस्टेंस कंसिडर किया है यहां से यहां, अगर एज लेंथ की अगर हम बात करें तो ये अगर डिस्टेंस a है तो ये डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √2a। ये हमें समझ आ रहा है, परफेक्ट। तो ये कहां कहां प्रेजेंट है, फेस डायगोनल पे प्रेजेंट है, परफेक्ट। आगे देखते हैं, यहां पर हमने लिख भी दिया कि फेस डायगोनल एटम है। नेक्स्ट मैंने एक एटम बनाया जो ग्रीन कलर का है, राइट। ऑब्वियसली इसका डिस्टेंस बाकी के इन तीनों से अलग है, इसीलिए डिफरेंट कलर शो कर रहा है। कहां पर प्रेजेंट है ये प्रेजेंट है बॉडी डायगोनल पे। बॉडी डायगोनल पे प्रेजेंट है, यानी कि जिस रूम में आप बैठे हैं उसका बॉडी डायगोनल कैसे होगा, एक कॉर्नर से एक बिल्कुल उसके ऑपोजिट कॉर्नर पे देखिए क्या होगा, वहां पर होगा आपका बॉडी डायगोनल। यानी कि ये एक कॉर्नर है तो बिल्कुल उसका ऑपोजिट कॉर्नर। ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, ये डिस्टेंस होगा √3a, परफेक्ट। तो चलिए देख लेते हैं
यहां पर अगर हम देखें तो ये है बॉडी डायगोनल एटम। परफेक्ट, इसके आगे समझते हैं। इसके आगे अगर हम समझे तो 3 और आ गए जो ब्लू कलर से हमने एटम्स ड्रॉ किए हैं। तो ये एटम्स जो हैं वो क्या हैं, ये इससे कितने डिस्टेंस पे हैं, a डिस्टेंस पे है। अगर इस क्यूब की एज लेंथ a है तो ये ब्लू वाले जो एटम्स हैं वो सभी हमारे रेफरेंस एटम से a डिस्टेंस पे प्रेजेंट हैं। परफेक्ट, तो अब यहां से हम क्या देख रहे हैं, चलिए अब हम क्या करते हैं, हम ना लिख लेते हैं इन सबको, तभी हमें चीजें क्लियर होंगी। तो ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस है a, यहां तक कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये जो डिस्टेंस है, यहां से अगर मैं इसकी बात कर रही हूं तो ये फेस डायगोनल है, यानी कि ये डिस्टेंस होगा √2a। परफेक्ट, समझ भी सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। a, ये अगर हम देखें तो ये डिस्टेंस क्या है, a है। यहां पर अगर हम देखें तो ये भी a है, तो ये क्या डिस्टेंस हो जाएगा, √2a। परफेक्ट, नेक्स्ट अगर हम देखें तो अगर हम यहां पर बॉडी डायगोनल की बात कर रहे हैं तो बॉडी डायगोनल डिस्टेंस होता है √3a। राइट, तो यहां तक सब कुछ क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, अब आपको यहीं से शॉर्ट ट्रिक समझ आएगी। क्या है शॉर्ट ट्रिक वो देखते हैं। नेक्स्ट, ये हमने कॉर्नर एटम लिख लिया। नेक्स्ट, अब आपको क्या समझना है, आपको एक छोटी सी ट्रिक समझनी है कि जब भी आपके रेफरेंस एटम से दूसरा एटम a डिस्टेंस पे होगा, यानी कि ये मेरा डिस्टेंस लिख देती हूं यहां पर मैं, यहां पर हम लिख देते हैं डिस्टेंस, राइट, और यहां हम क्या लिखेंगे, यहां हम लिखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। परफेक्ट, तो जब भी रेफरेंस एटम से हम कोई ऐसा एटम देख रहे हैं जो a डिस्टेंस के ऊपर है तो हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। ये हमें याद कर लेना है, 5 सेकंड में आंसर आ जाएगा। मैं ये सब आपको दिखाऊंगी भी कैसे आए हैं, बट अभी के लिए ये ट्रिक है तो इसे समझ लीजिए। अगर कोई भी a डिस्टेंस हो गया और बोल दो 2a डिस्टेंस हो गया और यहाँ पर हम लिख देते हैं 3a डिस्टेंस, कोई भी a का फैक्टर है या फिर a/2 हो गया, तो यानी कि हम क्या देख रहे हैं दैट जब भी इस तरह से a के मल्टीपल में होंगे तो यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर होगा हमेशा 6। परफेक्ट, नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर डिस्टेंस है √2a या फिर बोल दीजिए a/√2, लेकिन क्या होना चाहिए, √2 टर्म ही होना चाहिए सिर्फ, तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं दैट ऐसे केसेस में कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 12, हमेशा 12 होगा। इसे हम देखेंगे कि कैसे है। परफेक्ट, नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्या है, √3a हो गया, या फिर ले लीजिए a/√3, या फिर कोई भी ऐसा टर्म जिसमें सिर्फ √3 आ रहा है, वहां पर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा होगा 8, हमेशा। और इसके अलावा लेट अस से √5a/2 या फिर कोई भी रैंडम नंबर इनके अलावा जिसमें √5a/2 हो सकता है, या फिर हम बोलते हैं √3 और ये पूरा √3/2a है, तो इस केस में क्या होगा, ऐसे केसेस में कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा होगा 24। ये है हमारी शॉर्ट ट्रिक, खत्म हो गई, बस इतना ही था। तो समझ आया कितना इजी था। लेकिन आप सभी के मन में क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि मैम ये तो आपने लिखवा दिया, समझाओ तो ऐसे कैसे हुआ, हम नहीं बिलीव करते हैं। तो चलिए हम आपको बिलीव करवाएंगे। यहां तक ये ट्रिक है, ये टेबल है, बस इतनी सी बात है और सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। चलिए देखते हैं कि ये आया कैसे, क्योंकि ऐसे विश्वास नहीं करना चाहिए ना, जो कोई भी कुछ बोल दे उसका प्रूफ हमें जरूर चाहिए। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर हम यहां पर देखें, ओके, अब हम सबसे पहले यहां पर एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बना लेते हैं। ये बन गया। ये क्या है, कॉर्नर्स पे एटम्स प्रेजेंट है, बॉडी सेंटर्ड है, यानी कि बॉडी सेंटर में भी एक एटम प्रेजेंट होगा, राइट। तो अब यहां पर हमें क्या देखना है, हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि ये क्या है, हमारा रेफरेंस एटम। इसके अब हमें क्या देखना है, कोऑर्डिनेशन नंबर देखना है। अगर हम यहां पर देखें तो इसके क्लोजेस्ट कौन सा एटम है, ये भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं, ये भी, राइट। डिस्टेंस देखते हैं इन दोनों के बीच में, क्योंकि मैंने कहा था कि इस ट्रिक के लिए हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना आना चाहिए, राइट। तो अगर हम यहां पर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखें तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट है, ये एक कॉर्नर पे है, ये दूसरे कॉर्नर पे है। हमें पता है कि ये डिस्टेंस तो √3a है, राइट। ये डिस्टेंस तो हमें पता है कि √3a है। तो ये और ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा,
इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा √3/2a। समझ आ रहा है? और हमने अभी टेबल से समझा था कि जब भी डिस्टेंस होगा √3a के मल्टीपल में तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 8, राइट? तो ये तो मैंने ट्रिक से बोल दिया 8। अब हम ये देखेंगे कि ये सही भी है या नहीं। अगर हम यहां देखें तो इस एटम के कोऑर्डिनेशन मतलब कि √3a/2 डिस्टेंस के ऊपर 8 एटम्स होने चाहिए। क्या 8 एटम्स हैं? 1, ये भी √3a/2 डिस्टेंस, ये भी तो √3 होगा, बिल्कुल बीच में प्रेजेंट है ना, तो बाकी सभी कॉर्नर से √3a/2 डिस्टेंस पे है। यस, तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 बिल्कुल कोऑर्डिनेशन नंबर है 8, राइट? तो चलिए ये समझ आया। इसी तरह से हम एक और चीज भी समझ सकते हैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल बना लीजिए। अगर हम यहाँ पर प्रिमिटिव यूनिट सेल बना लेते हैं तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होता है? एटम्स जो होते हैं वो सिर्फ प्रेजेंट होते हैं कहां पर? कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, राइट? तो मैंने यहां पर कॉर्नर पे बना दिया, यहां पर कॉर्नर पे, ये भी कॉर्नर पे, ये भी। परफेक्ट। ड्रॉ कर लेते हैं। ये गलत बना दिया, देखिए यहां क्या करना है, बस इसे थोड़ा सा इरेज। परफेक्ट। चलिए अब हमें क्या करना है, यहां पर बना दिया और ये हो गया प्रिमिटिव यूनिट सेल, राइट? अब आपको क्या करना है, आपको मुझे ये बताना है कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर मुझे बताओ। सबसे पहले क्या देखना है कि इसके नियरेस्ट कौन सा एटम है और कितने डिस्टेंस पे है। अगर हम यहां पर देखें तो इसके नियरेस्ट यही है, ये समझ आ रहा है, और ये कितने डिस्टेंस पे है? ये डिस्टेंस है a, राइट? तो ट्रिक के हिसाब से क्या है, ट्रिक के हिसाब से जब डिस्टेंस a होगा या फिर a/2 या इस तरह का कोई नंबर होगा, डिस्टेंस होगा, तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए। तो क्या इसका 6 कोऑर्डिनेशन नंबर आ पाएगा? चलिए देखते हैं। अगर हम यहां देखें तो a डिस्टेंस पे एक एटम होगा, यहां पर अगर देखें तो ये भी इसके बिल्कुल क्लोज a डिस्टेंस पे है, ये अगर हम देखें तो ये भी a डिस्टेंस पे है। ये तो 3 ही है, बाकी चलिए देखते हैं। ये तो 3 है, लेकिन आपको यहां पर क्या समझना है कि क्या सिर्फ एक ही यूनिट सेल होता है? बहुत सारे यूनिट सेल्स होते हैं, राइट? तो यानी कि यहां पर हमें क्या करना है, इसको एक्सटेंड करना है। और अब समझेंगे, अब क्या समझना है, जैसे ये 3 है बिल्कुल वैसे ही क्या होगा, यहां पर भी तो होगा 1 a डिस्टेंस पे, राइट? अब अगर हम यहां पर देखें तो क्या है, ये हो गया 1 2 3 4, राइट? और समझते हैं। सिमिलरली आगे की साइड भी होगा, ये समझ रहे हो कि इस साइड भी तो होगा सामने। अब मैं ड्रॉ नहीं कर पा रही हूं, बट आप इमेजिन कर सकते हो कि जो ये 2 क्यूब्स हैं इनके सामने भी 2 क्यूब्स होंगे, तो इस यहां पर भी तो एक एटम होगा जिसका डिस्टेंस a होगा। ऑल्सो सेम इसी तरह से अगर हम ऊपर की साइड जाएंगे तो ऊपर भी तो क्यूब्स होंगे, वो भी a डिस्टेंस पे होगा। तो टोटल कितना कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया? 6 आ गया। 6 एटम्स हैं a डिस्टेंस पे। समझ आ रहा है ये? यस। तो यानी कि ये भी क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। वाओ, आपने सिर्फ डिस्टेंस फाइंड आउट किया और कोऑर्डिनेशन नंबर, इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, राइट? तो चलिए इसी तरह से अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास में फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। चलिए फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की बात करते हैं। अगर हम यहां पर फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की बात करें तो कॉर्नर्स पे एटम्स प्रेजेंट होते हैं और फेसेस के सेंटर पे एटम्स प्रेजेंट होते हैं। अब हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए अब अगर आप यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो हम क्या करते हैं, लेट अस से कि हमने इसे हमारा रेफरेंस एटम लिया, तो अब यहां पर क्या करना है, सबसे पहले नियरेस्ट एटम फाइंड आउट करना है और उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो नियरेस्ट एटम की अगर मैं बात करूं तो नियरेस्ट एटम कौन सा है, ये है। डिस्टेंस क्या है, ये है फेस डायगोनल के सेंटर में प्रेजेंट, फेस डायगोनल √2a, सेंटर में प्रेजेंट है √2a/2, यानी कि ये हो गया a/√2। परफेक्ट, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अगर ये डिस्टेंस a/√2 है, ये भी a/√2 है, ये भी a/√2 है, ये भी a/√2 है। जल्दी से ट्रिक से बताओ मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कि अगर डिस्टेंस a/√2 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए। जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से
12 हमें फाइंड आउट करना है कि क्या यहाँ पर 12 आएगा। तो चलिए देखते हैं। a/√2 डिस्टेंस पे हमने 4 एटम्स तो फाइंड आउट कर लिए। अब आपको क्या देखना है, दैट जो ये एटम है और ये एटम है, इनके बीच का डिस्टेंस भी a/√2 है। जल्दी से सोचिए कि कैसे है, वीडियो पॉज करके आपको सोचना है, सब मैं बताऊंगी तो मजा नहीं आएगा। आप लोगों को इमेजिन करना है और फिर मुझे आंसर बताना है, राइट। तो कमेंट सेक्शंस में आपको बताते रहना है आंसर, और वीडियो को पॉज कर दो, जल्दी से करो और करके देखो। अब अगर हम देखें तो ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है a/2। अगर ये डिस्टेंस a/2 है, ऑल्सो अगर हम देखें तो ये वाला डिस्टेंस भी तो a/2 है। अगर ये भी डिस्टेंस a/2 है, ये भी a/2 है, तो ये इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a/√2 होगा। पाइथागोरस थ्योरम, यस, तो ये हो जाएगा a/√2। सिमिलरली ये हमने फाइंड आउट कर लिया a/2, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये वाला भी, यानी कि ये सारे, ये 4 जो हैं ये भी a/√2 डिस्टेंस के ऊपर है। तो टोटल एटम्स a/√2 पे कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपके मन में क्या क्वेश्चन आएगा कि मैम ये तो 8 ही आया है, ट्रिक बोलती है 12 है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं 12 कैसे है। एक यूनिट सेल तो नहीं होता, आगे भी होगा, यस, तो यही हमें करना है, इसको करना है आगे एक्सटेंड। जब आप इसे आगे एक्सटेंड करेंगे तो आप क्या देखेंगे, इसे थोड़ा सा हम इस तरह से बना लेते हैं। जब हम इसको आगे एक्सटेंड करेंगे, चलिए परफेक्ट, तो जब आपने इसको आगे एक्सटेंड किया तो जैसे ये 4 एटम्स इस साइड हैं, इस प्लेन के, बिल्कुल ऐसे ही ये 4 एटम्स, इसी तरह के 4 एटम्स उस प्लेन में भी तो होंगे, उस क्यूब में भी तो होंगे, यूनिट सेल में होंगे, राइट। यानी कि पहले 8 है, परफेक्ट। तो 8 तो हम फाइंड आउट कर ही चुके हैं, प्लस जैसे ये यहाँ है, यहाँ पर एक एटम होगा, जैसे ये यहाँ है, यहाँ पर होगा, इसी तरह से एक यहाँ पर भी होगा और ये फेस इसके यहाँ पर भी होगा। तो 8 + 4 कितने आ गए, 12 आए कि नहीं, समझ आया। अरे बहुत अच्छी ट्रिक है, बिना इतना दिमाग लगाए चुटकी में क्वेश्चन कर दिया, राइट। तो यहां से हमें पता चला कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल से कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 12 आ गया है और हमें क्लियर है। अगर आपको क्लियर है तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताते रहना, नहीं आ रहा, डाउट है तो वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, राइट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो थे इजी, यानी कि हमने BCC, FCC ये सब हमने फाइंड आउट कर लिए। अब चलते हैं थोड़े कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में। तो चलिए कॉम्प्लेक्स देखते हैं क्या है। आगे आएगा हमारे पास में रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर क्या, कौन सा स्ट्रक्चर होता है, किसका एग्जांपल ले लो रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर का, जल्दी से कमेंट सेक्शन में रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर का एग्जांपल, Na+Cl-, राइट। Cl- कहां प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है FCC में, राइट। और अगर हम यहां पर Na+ की बात करें तो ये प्रेजेंट होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में, राइट। तो यही स्ट्रक्चर अब आपके सामने आने वाला है। पहले बता दिया कि जो Cl- है वो FCC में प्रेजेंट होगा और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट होगा Na+। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्यूब आना ही है, परफेक्ट। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कॉर्नर्स पे एटम्स आ गए। अब FCC पूरा, यानी कि ये क्या है, ये है Cl-, जो ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट किए गए हैं वो सब है हमारे Cl- आयंस। अब हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के अंदर पुट करेंगे, ये सारे क्या आ गए, Na+, राइट। तो पर्पल कलर में जो है वो सारे Na+ हैं, जो ब्लैक कलर में है वो क्या है, हमारे Cl-, परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं, ये भी हमारा Na+ है। अब हमें कोऑर्डिनेशन नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो जब मैं आपको बोलूंगी आपको वीडियो पॉज करना है, पहले अपना आंसर देखना है और फिर मेरा आंसर से मैच करना है और मुझे बताना है कि आंसर सही आया या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने इससे रेफरेंस लिया, ये क्या है, मेरा रेफरेंस है। पेन चेंज कर लेते हैं, रेड कलर से लिखते हैं, ज्यादा दिखेगा, परफेक्ट। तो ये हमारा है रेफरेंस। मेरा क्वेश्चन आपसे है, ट्रिक को यूज करो और मुझे बताओ कि कोऑर्डिनेशन नंबर 1, कोऑर्डिनेशन नंबर 1 का मतलब है कि जो एटम्स नियरेस्ट हैं इस रेफरेंस एटम के, वो कितने हैं, वही आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 1 है। तो जल्दी से मुझे बताओ कि आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 1 कितना आया और कितने डिस्टेंस पे आया। अगर हम यहां पर देखें, वीडियो को पॉज कीजिए, पहले अपना आंसर दीजिए और फिर मेरा आंसर चेक कीजिए।
अब अगर हम यहां देखें तो सबसे नियरेस्ट कौन से एटम्स है, ये एटम्स है, राइट। यानी कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर 1 है वो Na+ और Cl- के बीच में होगा। ये मुझे समझ आ रहा है, परफेक्ट। अब हमें क्या समझना है कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा। अगर इस एटम और इस एटम की बात करूं तो a डिस्टेंस है, बीच में अगर Na+ है, बॉडी सेंटर के बीच में पड़ा है, यानी कि इसके और इसके बीच में डिस्टेंस a/2 हो जाएगा। क्लियर है? तो यानी कि डिस्टेंस आ गया a/2। तो जब a/2 डिस्टेंस होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। तो यहां आ जाएगा हमारा आंसर, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर, परफेक्ट। नाउ इसको हम इस तरह से मार्क कर लेते हैं, ये हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 1 है। नेक्स्ट मेरा आपसे क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन नंबर 2। अब मुझे बताओ मैम कोऑर्डिनेशन नंबर 2 का क्या मतलब है। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 का मतलब ये है कि जो ये डिस्टेंस जो क्लोजेस्ट था वो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 1 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 यानी कि उससे ज्यादा डिस्टेंस पे कौन से एटम्स है, कितना दूर है और कितना नंबर है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपको बताना है तो सबसे पहले सेकंड मतलब a/2 से ज्यादा डिस्टेंस पे जो एटम्स है वो बताइए। वीडियो को पॉज करना है और फिर मुझे आंसर देना है और फिर आंसर चेक करना है। तो चलिए देखते हैं। अब अगर हम यहां पर देखें तो इससे यहां से सेकंड नंबर पे अगर हम देखें तो कौन सा है, Na+ और Cl- में फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर था, सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर होगा Na+ और Na+ में। किस में होगा, Na+ और Na+ में। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं इसकी तो जो सेकंड डिस्टेंस होगा क्लोजेस्ट वो होगा इन दोनों के बीच में। अब आपको ये समझना है कि इन दोनों के बीच में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। बहुत इजी है, चलो सोचो। यहां से लेके यहां तक, अब आपको क्या समझना है, यहां से लेके यहां तक ये क्या है, a/2 डिस्टेंस है। फिर यहां से यहां तक a/2 डिस्टेंस है। तो यानी कि ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये a/2 है, ये भी a/2 है। तो ये डिस्टेंस क्या हो गया, a/√2 होगा, पाइथागोरस थ्योरम, राइट। तो यहां से हमें मिल गया है हमारा आंसर दैट ये जो डिस्टेंस है वो है a/√2। तो अगर a/√2 डिस्टेंस आ रहा है तो जल्दी से ट्रिक यूज करके मुझे बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा यहां पर 12। बहुत इजी था। चलिए अभी भी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी आपको मुझे आंसर करना है। नेक्स्ट मैं आपसे पूछती हूं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 3 कितना होगा। यानी कि अब आपको देखना है कि a/√2 से ज्यादा डिस्टेंस पे कौन से एटम्स हैं, कितने हैं। तो वो आपको मुझे जल्दी से बताना है, वीडियो पॉज करनी है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ट्रिक यूज करनी है और आंसर बताना है। तो चलिए देखते हैं। अब अगर हम यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 की बात करें तो किस किस के बीच में होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 3, चलिए देखते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये है हमारा रेफरेंस एटम दैट इज Na+, परफेक्ट। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो Na+ और Cl- के बीच में होगा, यानी कि ये डिस्टेंस और ये अब आएगा ये वाला डिस्टेंस, परफेक्ट। तो ये आपको अब मुझे बताना है कि ये कितने पे प्रेजेंट है। चलिए देखते हैं कितने पे प्रेजेंट है। अगर हम यहां पर देखें तो इन दोनों के बीच में ये √3 डायगोनल, बॉडी डायगोनल पे प्रेजेंट है। यानी कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा √3a/2। यहां तक क्लियर है, क्लियर है कि नहीं, यस। तो √3a/2 अगर डिस्टेंस है तो कोऑर्डिनेशन नंबर अकॉर्डिंग टू दी ट्रिक क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर यहां हो जाएगा कितना, यहां पर हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, लिख देते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर पहले, ओके यहीं लिख देते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो हो जाएगा 8, राइट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं डिस्टेंस और फटाफट हम फाइंड आउट कर सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। अब मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर 1, 2 और 3 फाइंड आउट कर चुके हैं तो आपका होमवर्क है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 5 भी फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। जैसे जैसे आप कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 5 फाइंड आउट करेंगे, अपने आंसर्स कमेंट्स में बताना। आई विल रीड ईच एंड एवरी कमेंट एंड
ऑल्सो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 5 कितने आए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, यही थी हमारी शॉर्ट ट्रिक। डू लेट मी नो कि आपको हमारी ट्रिक कैसी लगी। इसी तरह से मैं और ट्रिक्स आपके लिए लेती आती रहूंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड कीप स्टार्टिंग, रॉक दिस